क्योंकि अब मैं बीएमसी के मुद्दों पर आपसे चर्चा करना चाहती हूं। जब मैं आ रही थी तो ड्राइवर साहब से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे एकदम अटपटा सवाल पूछा कि आपको मुंबई पसंद है कि दिल्ली। हमने कहा मुंबई का हमको समुद्र बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यहां का ट्रैफिक भगवान ही बचाए। मतलब ऐसे तो दिल्ली में भी ट्रैफिक की समस्या है, लेकिन मुंबई में तो 2 घंटे का मार्जिन लेके निकलना पड़ता है। तो देवेंद्र फडणवीस जी, कुछ टाइमलाइन बताइए कि आपका, क्योंकि अब असल मुद्दे तो ये है ना, सड़क, ये जो पानी जल भराव होता है, असल समस्याओं पर आते हैं। तो शुरुआत सड़कों से, ट्रैफिक से करते हैं। आपका कमिटमेंट बीएमसी चुनाव के पहले जनता को। पहले तो मैं आपका आभार मानता हूं कि आप अल्टीमेटली असली समस्याओं के ऊपर आई, जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। दूसरा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दिल्ली और मुंबई के ट्रैफिक की तुलना कर लीजिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दिल्ली से कई गुना अच्छा मुंबई का ट्रैफिक है। अरे क्योंकि बिल्कुल नहीं, यहाँ के लोग भी डिसिप्लिन्ड है। और दिल्ली वाले, देखिए मैं आपको, रेखा गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, वो ठीक है, वो रेखा गुप्ता ही कल आई है बेचारी, करेंगी, वो भी ठीक करेंगी। लेकिन दिल्ली में आधी गाड़ियां तो ठुकी हुई दिखती है, मुंबई में नहीं दिखती। मुंबई के, और इसका श्रेय मुंबई के लोगों को भी जाता है। मुंबई के लोग बहुत डिसिप्लिन्ड है। मुंबई में कभी लेन जंपिंग नहीं होता। मुंबई में अमूमन कोई भी सिग्नल नहीं तोड़ता। लोग बहुत शिद्दत के साथ, बहुत अनुशासन के साथ यहां पर जो ट्रैवल है वो करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई के ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने के लिए हमारी सरकार ने जो किया है वो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। पहले तो हम लोगों ने 475 किलोमीटर का मेट्रो का नेटवर्क, ये मुंबई में अभी देश का सबसे बड़ा नेटवर्क मुंबई का हो जाएगा। इसमें से 200 किलोमीटर करीब तैयार हो गया है, बचा हुआ अगले 2 साल में हम पूरा डिलीवर कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी हमारी अंडरग्राउंड मेट्रो की लाइन है 40 किलोमीटर की, उस लाइन का हम लोगों ने ट्रैफिक स्टडी किया। जब लाइन तैयार की थी तब ट्रैफिक स्टडी किया, और अब ट्रैफिक स्टडी किया, तो उस एक लाइन से मुंबई में 30% डीकंजेशन हुआ है। उस लाइन के ऊपर 30% ट्रैफिक का डीकंजेशन। तो एक और हम लोग मेट्रो का बड़ा काम कर रहे हैं, दूसरी ओर हम इलेक्ट्रिक बसेस के माध्यम से एक फीडर रूट तैयार कर रहे हैं। हमने एक प्रकार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंटीग्रेशन किया है। अब मुंबई में मेट्रो, मोनो, हमारी सबअर्बन रेलवे, जो सबअर्बन रेलवे मुंबई की लाइफलाइन रही है, उस सबअर्बन रेलवे के हमने प्लेटफॉर्म्स ठीक किए। सारे सबअर्बन रेलवे की हमने लेंथ वहां पर बढ़ाई हुई है प्लेटफॉर्म्स की, उसमें डब्बे ज्यादा लगाए, वहां पर एस्केलेटर्स हमने तैयार किए, प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर एमिनिटीज तैयार किए। और अब सेकंड फेज में ये जो सारी हमारी सबअर्बन रेलवे, इसको मेट्रो जैसे डब्बे हम दे रहे हैं, जिसमें दरवाजे बंद होंगे, जो एसी होगी। और ये देने के बावजूद हम लोग उसका फेयर, सेकंड क्लास का आज जो फेयर है उतना ही फेयर रखने वाले हैं। और इन सबका हमने इंटीग्रेशन किया है। अब एक सिंगल ऐप पर आप अपना ट्रैवल प्लान तैयार कर सकते हो। कहीं से भी कहीं पर भी जाना है तो आप कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहां से मिलेगा, कहां इंटरचेंज होगा, आप एंड टू एंड जा सकते हो और सिंगल टिकट पर जा सकते हो। एक टिकट आपने लिया, इनमें से किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप लोग जा सकते हो। ये हमने किया है। इसका दूसरा एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने कोस्टल रोड तैयार किया। तो आज नरीमन पॉइंट से लेकर वर्ली तक, वर्ली से बांद्रा की सीलिंग थी, अब बांद्रा से वर्सोवा की सीलिंग तैयार हो रही है। उसका भी 70% काम हमने तैयार कर लिया है। वर्सोवा से हम लोग दहीसर तक की सीलिंग का काम हमने चालू कर दिया है। दहीसर से भाईंदर तक का काम हमने चालू कर दिया है, जो 2 साल में, यानी 2027 के एंड तक या 28 तक हम उसको पूरा करेंगे। मुंबई का 80% ट्रैफिक ये वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से जाता है। इस पूरे वेस्टर्न एक्सप्रेसवे को पैरेलली एक कोस्टल रोड भाईंदर तक हम दे रहे हैं, और केवल भाईंदर में रुकने नहीं वाले। भाईंदर से हम लोग जो वहां का उत्तन है, वहां से विरार तक एक 40 किलोमीटर की सीलिंग तैयार कर रहे हैं। और वहां से हम विरार से मल्टी मॉडल कॉरिडोर, जिसका काम हमने शुरू किया है, उसको हम लोग विरार से अलीबाग तक कर रहे हैं। तो एक प्रकार से पूरा मुंबई को एक लूप लाइन हम तैयार करके दे रहे हैं। ये सब काम हमने शुरू कर दिया है। इसके बाद हमने टनल्स के काम यहां पर चालू किए हैं। तो जैसे ठाणे है,
थाने से लेकर तो बोरीवली तक एक टनल हम लोग 13.5 किलोमीटर का तैयार कर रहे हैं। मुलुंड से लेकर गोरेगांव तक हम टनल तैयार कर रहे हैं। यानी अभी तक जो मुंबई साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ थी उसको ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी दे रहे हैं। जो ईस्टर्न फ्रीवे है वो ईस्टर्न फ्रीवे छेड़ानगर तक समाप्त होता था, अब उसको थाना के पार ले जा रहे हैं। तो थाना को हम लोग डीकंजेस्ट कर देंगे और जो सीधा समृद्धि से आने वाला ट्रैफिक है वो मुंबई में एंटर हो पाएगा। अटल सेतु हमने तैयार कर दिया है। इस अटल सेतु को हम लोग एक टनल के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं, जिसको जोड़कर जो हमारा मुंबई का बाहर का जो बदलापुर का एरिया है उस बदलापुर के एरिया को हम लोग मुंबई से जोड़ेंगे। इसके साथ साथ हम वाटर ट्रांसपोर्ट चालू कर रहे हैं। हमने 21 जगह पर वाटर ट्रांसपोर्ट की जेटीज तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। अभी हम लोग 85 नॉटिकल माइल का वाटर ट्रांसपोर्ट तैयार कर चुके हैं। अब 200 नॉटिकल माइल का हमने अलग से प्लान किया हुआ है, जिसके माध्यम से हम लोग पूरे मुंबई को इंटीग्रेट करेंगे। यानी आप वसई से लेकर या थाना से लेकर वाटर ट्रांसपोर्ट से आप सीधा न्यू मुंबई के एयरपोर्ट तक जा पाओगे। न्यू मुंबई के एयरपोर्ट से आप सीधा वाटर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से नरीमन पॉइंट आ पाओगे, यानी गेटवे ऑफ इंडिया आ पाओगे। तो एक प्रकार से मुंबई में जिस प्रकार का ये सारा, और ये कोई कागज पे नहीं है, ये सब शुरू किया हुआ है, ये सब शुरू किया हुआ है। तो मुंबई को डीकंजेस्ट करने के लिए मैं आपको आज, मुझे तो लगा शंकर महादेवन जी का कोई गाना शुरू हो गया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज एमएमआर रीजन, टाइमलाइन बता दीजिए, एक टाइमलाइन कि ये बच्चे जब इनकी शादी होगी तब तक होएगा, या इनके बच्चे होंगे तब तक होएगा, या नौकरी लगेगी तब तक होगा। देखिए भाई, जेनजी है, कब शादी होगी पता नहीं है। मैं इसकी गारंटी नहीं लेता। मैं इस बात के आप वैसे इनको मल्टीपल रिलेशनशिप सिखा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे इनको आप मल्टीपल रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं, जहां पे जो सूट करे उसके साथ। ना बिल्कुल नहीं। सिचुएशन देखिए, ये डिमांडिंग है। ये एक ऐसी जनरेशन है जो पहले शादियां 20 साल में कर देते थे, फिर 22 साल में करते थे, 24 साल में करते थे। अब पूरा सेटल हुए से 28 साल, 29 साल, 30 साल, 35 साल में अब शादियां लोग कर रहे हैं। इसलिए उसका मैं भरोसा नहीं दे सकता। इस बात का भरोसा दे सकता हूं, ये जितने प्रोजेक्ट मैंने बोले हैं ये 2030 तक हम कंप्लीट कर देंगे।